बहुत ही होनहार और रुकी पायलट थे। शुरू से ही वो बॉम्बर स्क्वाड्रन में आए और वो जगुआर स्क्वाड्रन में अपना उन्होंने करियर शुरू किया। ये जहाज उसी का बनाया हुआ है, बहुत पुराना हो चुका है और हम अभी भी इस जहाज को मेंटेन कर रहे हैं। आई थिंक 23 मार्च को इनकी सगाई फिक्स हो गई थी, शादी अभी नवंबर में होने वाली थी और 31 मार्च को ये छुट्टी से वापस गई तो एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। क्यू5 ने भी बहुत कोशिश की, सिद्धार्थ ने बहुत कोशिश की, लेकिन क्यू5 बाई लक बच गए, इजेक्ट हो गए। दिसंबर 2019 में कमीशन हुए थे एयरफोर्स की फाइटर पायलट ब्रांच में। बहुत ही होनहार और रुकी पायलट थे। शुरू से ही वो बॉम्बर स्क्वाड्रन में आए और वो जगुआर स्क्वाड्रन में अपना उन्होंने करियर शुरू किया। फाइटर में क्वालिफिकेशन करने के बाद जगुआर बहुत ही डेडली एयरक्राफ्ट है इस दुनिया में। यदि मैं सही हूँ तो भारत के सिवा जगुआर को कोई नहीं उड़ा रहा, हम ही उड़ा रहे हैं। आप राफेल का नाम सुनते होंगे। राफेल जिस कंपनी ने बनाया, डसॉल्ट ने, फ्रांस ने, ये जहाज उसी का बनाया हुआ है, बहुत पुराना हो चुका है और हम अभी भी इस जहाज को मेंटेन कर रहे हैं और उड़ा रहे हैं। हमारे पास से कई स्क्वाड्रन है। ये लड़का भी अच्छा कर रहा था उसमें और जल्दी ही इसका टाइम के अनुसार प्रमोशन हो गया था, फ्लाइट बन गए थे 21 में। उसके बाद ये छुट्टी पे आए हुए थे, अभी रेवाड़ी में ही रह रहे थे। आई थिंक 23 मार्च को इनकी सगाई फिक्स हो गई थी, शादी अभी नवंबर में होने वाली थी और 31 मार्च को ये छुट्टी से वापस गए। जैसे ही छुट्टी से वापस गए तो जो ट्रेंड होता है एक फाइटर स्क्वाड्रन में, उसी हिसाब से उनको, क्योंकि छुट्टी के बाद थोड़ा सा पायलट घर में रहता है, उसको रिफ्रेश करने के लिए क्यू5 के साथ उड़ना होता है, तो अपनी डे फ्लाई कर चुके थे। नाइट फ्लाइंग की फर्स्ट सोटी में गए और वहाँ एयरक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी आई। जैसे ही गड़बड़ी आई तो एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। क्यू5 ने भी बहुत कोशिश की, सिद्धार्थ ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन क्यू5 बाई लक बच गए, इजेक्ट हो गए। सिद्धार्थ नहीं हो पाए और उन्होंने इस तरह अपने इस फ्लाइंग मिशन के अंदर अपने सर्वोत्तम बलिदान, प्राणों की आहुति राष्ट्र के नाम कर दी। डे फॉर यस्टरडे। सर, जैसे अभी बताया गया है, उनके फादर ने बताया कि उन्होंने जो है वो चाहते तो बच सकते थे, लेकिन वो एयरक्राफ्ट को एक खाली जगह में ले गए और वो एक सेट एसओपी है, क्योंकि जब जहाज गांव के ऊपर होता है, कोई भी पायलट सोचता है कि मैं तो इमरजेंसी में मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, उसके में कोई मतलब वो चांस नहीं होते। लेकिन नीचे जो नुकसान होता है उसको बचाने के लिए वो गांव से बाहर करते हैं, कोशिश करते हैं जो भी टाइम है कि किसी तरह गांव से निकाला जाए और जो नीचे जो है वो कम से कम कोई किसी का घर ना टूटे, किसी की मौत ना हो, तो हर पायलट कोशिश करता है। तो ये एग्जैक्टली मैं नहीं बता पाऊंगा कि उनकी लोकेशन वहाँ क्या थी और कहाँ उड़ रहे थे, ये मैं नहीं कह पाऊंगा कि मेरे पास ऐसी कोई ऑथेंटिकेशन इन्फॉर्मेशन नहीं है। और यदि ऐसा हुआ है तो जरूर उन्होंने ऐसे किया होगा। हमेशा इमरजेंसी में ऐसे किया जाता है कि सिविल जो भी हमारे एसेट्स हैं उनको बचाया जाए और खुले में क्रैश हो या खुले में फोर्स लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की जाती है। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।